प्रिय मित्रों, अलंकार विवेचन के अंतर्गत आज हम सब व्यतिरेक अलंकार की चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा एवं संबंधित उदाहरण देख पाएंगे। मित्रों, व्यतिरेक एक अर्थ अलंकार है। यह जो है वह अतिरेक शब्द में वि उपसर्ग के योग से बना। अर्थ अलंकार में हम लोग देखते हैं कि प्रमुख रूप से उसके दो अंग होते हैं, उपमान एवं उपमेय। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिससे तुलना की जाती है, जिससे समानता की जाती है। तो जब हम किसी की तुलना करते हैं, समानता करते हैं, दिखाते हैं, तो हम उस व्यक्ति या वस्तु से श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु का चयन करते हैं, उससे कुछ अच्छा लगने वाला, जिससे वो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे। काव्य रचना में भी सौंदर्य का विधान हो, सरसता का समावेश हो रचना के स्तर पर भी, और कोई भी व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपने प्रति कुछ विशेष अच्छा ही सुनना पसंद करता है, सम्मान बढ़ा चढ़ा करके पाना वह पसंद करता है। तो कभी भी जो है वह उपमेय से श्रेष्ठ उपमानों का चयन करते हैं। उपमा अलंकार के संबंध में और रूपक के संदर्भ में भी हम लोगों ने यही भाव देखा है कि वहाँ उपमेय से उपमान श्रेष्ठ होता है, उससे कमज़ोर नहीं होता है, निकृष्ट नहीं होता है, अधम नहीं होता है। किंतु मित्रों, कभी कभी काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कवि जन उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ सिद्ध कर देते हैं कि नहीं, यह जो व्यक्ति है या वस्तु है वह उपमान से कम नहीं है, उससे बढ़ चढ़ कर है। तो व्यतिरेक अलंकार में परिपाटी के विरुद्ध जा कर के कवि उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ या अधिक वर्णित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यतिरेक अलंकार में उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। अब मित्रों, हम लोग कुछ उदाहरण देख लें। पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं मित्रों कि जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। उपमान का जो यश है और प्रताप है वह इतना उदात्त है, विशद है, व्यापक है कि उसके समक्ष जो है वह शशि यानी चंद्रमा जो है वह मलिन प्रतीत हो रहा है, और रवि जो अपने तेज के लिए जाना जाता है वह भी शीतल प्रतीत हो रहा है। तो मित्रों, हम लोग देखते हैं प्रायः कवि समय में, काव्य जगत में चंद्रमा एवं रवि ये दो अति श्रेष्ठ उपमान हैं और अपने गुणों में ये श्रेष्ठ हैं। इनके समकक्ष चंद्रमा की शीतलता और रवि यानी सूर्य का तेज, इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ये इस स्तर पर जो है वह अति श्रेष्ठ हैं। किंतु यहाँ पर जो उपमेय है उसका जो यश है और प्रताप है
उसके समक्ष शशि यानी चांद शीतल प्रतीत होता है और रवि का माफ़ करेंगे, शशि मलिन प्रतीत होता है, कमतर प्रतीत होता है, और रवि सूर्य का तेज भी कमतर प्रतीत होता है। यानी कि जो उपमेय का जस एवं जो प्रताप है वह जो है चंद्रमा की शीतलता एवं सूर्य के तेज से बढ़कर है, वह उससे अधिक है। प्रकारांतर से कवि यहाँ यह बताना चाहता है कि जो उपमेय है वह उपमान से श्रेष्ठ है, उसमें गुणों का आधिक्य उपमानों की अपेक्षा अधिक है। वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो सूर्य और चंद्रमा से भी बढ़कर है, उससे कम किसी भी रूप में नहीं है। इसका एक दूसरा उदाहरण भी हम लोग देखते हैं मित्रों। का सर्वहित ही देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। नायिका की सुंदरता के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर कि नायिका जो है वह इतनी सुंदर है कि चांद भी उसके समक्ष कुछ नहीं है। नायिका जो है वह मयंक यानी चांद से भी सुंदर है। और दूसरी जो पंक्ति है उसमें कहा जा रहा है कि नायिका चांद से बढ़कर के क्यों है, चांद से सुंदर क्यों है, चांद से श्रेष्ठ क्यों है। तो चांद कलंकी वह निकलंक। चांद में तो कलंक है, यानी चांद को राहु ने ग्रसित कर दिया था, ग्रहण लगता है। चांद को तो ग्रहण लग करके वह कलंकित भी हो गया है, लेकिन नायिका जो है वह निष्कलंक है, उसमें किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ हम देखते हैं मित्रों कि नायिका के सौंदर्य के लिए उसको उत्तम बताने के लिए, श्रेष्ठ बताने के लिए कविजन प्रायः सामान्यतः चांद मयंक का सहारा लेते हैं उपमान के रूप में। तो नायिका से जो चांद है वह सुंदर ही होता है। चांद अपनी सुंदरता में अपना कोई स्थान नहीं रखता है, वह अपना कोई प्रतिद्वंदी नहीं रखता है, उसके समक्ष सुंदर कोई होता नहीं है। किंतु यहाँ पर कवि ने नायिका की सुंदरता का वर्णन अधिक करने के लिए, बढ़ा चढ़ा करके करने के लिए, नायिका का सौंदर्य अधिक बताने के लिए चांद को कलंकित बताया है एवं नायिका को वह कहता है कि नायिका जो है वह निष्कलंक है। इस प्रकार व्यतिरेक अलंकार में जो हम देखते हैं कि जो कविजन, जो परिपाटी है सामान्यतः काव्य जगत में उपमेय का जो गुण बताया जाता है, गुणश्याम में बताया जाता है, वह उपमान के द्वारा बताया जाता है। उपमान प्रायः श्रेष्ठ होता है, वह उपमेय से कम नहीं होता है। किंतु व्यतिरेक अलंकार में ठीक उल्टा होता है मित्रों। व्यतिरेक अलंकार में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, और इसके कारण जो उपमेय में जो कमी है, जो दोष है, उसको बताया जाता है। प्रायः हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को हीन या कमतर बताना होता है तो वे उसके गुणों का वर्णन नहीं करते हैं, उसके अवगुणों का वर्णन करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को अगर हमको श्रेष्ठ बताना है, अच्छा बताना है, उसके महत्व को उजागर करना है, उसके महत्व पर प्रकाश डालना है, माफ़ करेंगे, उसके महत्व को सबके सामने लाना है, तो उसके गुणों का वर्णन होगा। किंतु अगर उसे हीन बताना है, उसे कम दिखाना है, घुमा फिरा करके उसे निकृष्ट बताना है, तो उसके अवगुणों का वर्णन किया जाता है। श्रेष्ठ बताने के लिए गुणों का वर्णन होता है, और निम्न बताने के लिए, अधम बताने के लिए, कमज़ोर बताने के लिए अवगुणों का वर्णन होता है।
और व्यतिरेक अलंकार में उपमानों के साथ यही होता है। वास्तव में वे उपमेय से श्रेष्ठ होते हैं, किंतु व्यतिरेक अलंकार में उन्हें उपमेय से कमतर, हीनतर दिखाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।